बात अगर खूबसूरती की जाए, अगरचे वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, लेकिन अगर इस जन्नत में एक और जन्नत का टुकड़ा ढूंढा जाए तो वादी लोलाब है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जहाँ कश्मीर में लोलाब अपनी खूबसूरती से कश्मीर की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करता है। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से डेवलपमेंट के हवाले से ये ठप पड़ा हुआ है। इसके बजाय कि वहाँ अभी खूबसूरती का माहौल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ लोलाब गंदगी के ढेर में लपेट चुका है। अफसोस की बात है, महकमा टूरिज्म के हवाले से भी बहुत सारी लापरवाहियां बरताई गई हैं, जिसके कारण करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन नुकसानदेह साबित हुआ, जबकि उससे लोगों को भी कोई फायदा मौसूल नहीं हुआ। अगर बात करें कि टूरिस्ट अगर यहाँ पे आते हैं तो जान ले, यहाँ उनके लिए कोई बेसिक सहूलियात मौजूद नहीं है। हर वो जगह बेकार पड़ी हैं जहाँ पर टूरिस्ट ठहर सकते थे, क्योंकि यहाँ महकमा टूरिज्म भी ध्यान नहीं दे रहा। रेस्ट हाउस वादी लोलाब जन्नत का टुकड़ा गंदगी की ढेरों में तब्दील हो चुकी है। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, जबकि ये सारे पैसे सरकार के खजाने से आते हैं और उसका असर भी सरकार के खजाने पे ही पड़ेगा। इसके बरक्स भी सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ड्राइवर्स और बाकी पेशे वाले लोगों को भी इस चीज से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज हम बात करेंगे खमरेहाल रेस्ट हाउस की, जो कि लोलाब गेट के नाम से भी मशहूर है। अरबों करोड़ों की कंस्ट्रक्शन की जाने के बावजूद कई सालों से ये सारी जगहें बेकार बने पड़े हैं और गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं। आप स्क्रीन पे विजुअली भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसकुन बात है। क्या सरकार ने कश्मीर की तरफ चिंता करना छोड़ दिया है? अगर नहीं तो आखिर सरकार इन चीजों की तरफ क्यों मुतवज्जा नहीं है? हम इंतजामिया और महकमा टूरिज्म से इल्तिजा करते हैं कि इन चीजों पर अपनी मुतवज्जा बरकरार रखें, ताकि हम हमारी वादी कश्मीर को फिर से बेनज़ीर जन्नत के रूप में देख सकें। देखिए हमारे खास नुमाइंदे वसीम राजा की एक खास रिपोर्ट। जनाब, आपका शुक्रिया यहाँ आने का। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं वॉइस ऑफ कश्मीर का कि आप यहाँ आए, हमारी शॉर्ट डिमांड पर यहाँ आए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो यहाँ का हाल देखा है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है। बार बार हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा की, टूरिस्ट डिपार्टमेंट से, कि इसकी मेंटेनेंस की जाए। और करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं यहाँ जो क्वार्टर बने हैं, उसको बेस कैंप के तौर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये खुमरियाल जो गाँव है उसको गेटवे ऑफ लोलाब कहा जाता है। और इस गेटवे विलेज के अंदर ये बहुत बड़ा एक असासा था पब्लिक का, गवर्नमेंट का, जो यहाँ बेस कैंप के तौर टूरिस्ट इस्तेमाल करते थे। और एक साल से हमें लग रहा है न कोई यहाँ मुलाजिम आया है, न किसी की ड्यूटी है। यहाँ ये बिखरा पड़ा है, मतलब भी खुले पड़े हैं, उसमें भी कूड़ा करकट भरा हुआ है। और जो यहाँ का बिजली सिस्टम है वो भी तितर बितर है, जो आपने देखा है। तो अब हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए मेहरबानी करके, कि इस कौमी असासा को बचाए, जबकि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है। कंटिन्यूसली हमारी उनके साथ बात हुआ करती है। बहुत बार हमने उनसे भी डिमांड की है इस बारे में कि इसका इंतज़ाम किया जाए। और मुख्तलिफ चैनल्स को भी हमने अपने बयान बाइट्स दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है किसी की दिलचस्पी इस जानिब है कि वो इसकी तरफ ध्यान दे। और ये जो गवर्नमेंट का असासा है, मुझे लग रहा है दिन ब दिन तबाही की जानिब बढ़ रहा है। डिमांड तो ये है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, इतना पैसा जो खर्च किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, इसका कोई मेन काज था, कोई मकसद था, लेकिन वो मकसद हमें लग रहा है बिल्कुल नहीं पूरा हो रहा है। अब हमारी डिमांड है अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से, इस जानिब वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे इस बारे में, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को। तो यहाँ कम से कम मुलाजिम 2-3 होने चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई का इंतज़ाम यहाँ पहले था, अब नहीं है। पाइप्स भी यहाँ नहीं है, बिजली का सिस्टम था यहाँ, वो भी नहीं है। सब कुछ
यहाँ बिल्कुल तितर बितर पड़ा हुआ है। और आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश बार बार रही है और आज भी आपकी वसाकत से भी यही कर रहे हैं कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान, इस कौमी असासे को बचाइए। उनकी जिम्मेदारी है, उसका डिपार्टमेंट ये है, नज़र तो उसको यहाँ रखनी है, उसको इसका ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी उसके हवाले गवर्नमेंट ने की है, फिर किस लिए वो यहाँ आए हमारी डिस्ट्रिक्ट में? अगर उनकी जिम्मेदारी है यहाँ इस पर नज़र गुजर, इसका जो नुकसान होते जा रहा है, मुझे लग रहा है